देश खतरे में है। क्या वाकई आज देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? क्या वाकई देश में संविधान के हिसाब से काम नहीं होता? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं यशवंत सिन्हा। राष्ट्रपति चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधा। यशवंत सिन्हा लगातार बीजेपी को घेरा। इस बीच यशवंत सिन्हा ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। जी हाँ, यशवंत सिन्हा ने कहा है कि देश आज खतरे में, संविधान आज खतरे में, लोकतंत्र के हिसाब से देश नहीं चल रहा। और तो और ये भी देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने हैं, जो स्थिति बनी है, उसे देखकर यशवंत सिन्हा का कहना है कि अगर इसी तरह की परिस्थितियां बनी रही तो समझ लीजिए देश की अर्थव्यवस्था तो गड्ढे में जाएगी ही, और देश की जो हालत होगी उसकी कल्पना किसी ने करी भी नहीं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा ने खुलकर कहा कि देश में इतने सारे मुद्दे उठे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हुए जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बात करनी चाहिए थी। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कभी अग्निपथ स्कीम को लेकर बात नहीं की, रोजगार को लेकर बात नहीं की, शिक्षा को लेकर बात नहीं की, नई भर्तियों को लेकर बात नहीं की, सरकारी जॉब्स को लेकर बात नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिन्हें देश के मुद्दों पर कुछ तो अपनी बात रखना चाहिए था, हिंदू मुसलमान पक्ष पर बात रखना चाहिए था, छात्र सड़कों पर उतरे उस पर अपनी बात रखना चाहिए था, लेकिन नहीं बात की। उन्होंने कहा कि एक ऐसे उम्मीदवार का राष्ट्रपति पद पर बैठना जो सरकार के इशारों पर नाचे कठपुतली की तरह, ये सही नहीं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए वो कैंडिडेट जरूर आगे आना चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए उस कैंडिडेट को जरूर बढ़ाया जाना चाहिए जो देश के मुद्दों पर बात तो कर सके, जो देश के मुद्दों पर अपनी राय तो रख सके। सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि यशवंत सिन्हा का कहना था कि वो जिस तरह देश के मुद्दों पर बात करते हैं, देश के मुद्दों को उठाते हैं, विपक्ष उन्हें ही समर्थन करता है। हालांकि अगर बात करें बीजेपी में रहते हुए भी यशवंत सिन्हा लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। उन्होंने सरकार से सवाल महंगाई को लेकर पूछा, बेरोजगार को लेकर पूछा, शिक्षा को लेकर सवाल पूछा, और तो और उन्होंने कई ऐसे सरकार से सवाल पूछे जिसे देखकर सरकार तिलमिला उठी थी। यही वजह है कि यशवंत सिन्हा को धीरे धीरे साइडलाइन किया जाना शुरू कर दिया। यशवंत सिन्हा को इस तरह से साइडलाइन किया जाना क्या ये नहीं बताता कि बीजेपी यशवंत सिन्हा से पहले ही डरना शुरू हो गई थी? और यशवंत सिन्हा ने जब बीजेपी के साथ छोड़कर तब भी मुद्दों पर वो बात करते रहे थे, उसको देखकर और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही थी। हाल फिलहाल की बात करें तो विपक्ष ने जो कैंडिडेट उतारा है, यानी कि यशवंत सिन्हा को जिस तरह चुनावी मैदान में उतारा है, ये देखकर बीजेपी नेताओं के भी पसीने छूटे। वो जानते हैं कि यशवंत सिन्हा के खिलाफ कुछ बड़ा कर नहीं सकते, ईडी एनसीबी का डर दिखा नहीं सकते, तो किसी तरह से तो कमजोर किया जाए, विपक्ष को तोड़ने का काम किया जाए। क्या विपक्ष टूट जाए? विपक्ष टूटेगा, यशवंत सिन्हा को झटका लगेगा, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। लेकिन यशवंत सिन्हा ने कहा कि विपक्ष को ना टूटना है ना झुकना है, और एक तरफा समझ। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।